तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। एक ही टीके की दोनों खुराक लगवाना जरूरी, जानिए अहम सवालों के जवाब। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने किसानों पर शुरू किया लाठीचार्ज, अब मच सकता है बवाल। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टूडेंट को मिलेगा फ्री डेटा कार्ड, सरकार ने किया ऐलान। इस देश में मिलता है पानी से भी सस्ता पेट्रोल, भारत में सबसे ज्यादा दाम। रेलवे चलाने जा रहा है 9 और स्पेशल ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट और टाइम टेबल। सड़कों पर किसानों के टेंट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ही टीके की दोनों खुराक लगवाना जरूरी, जानिए अहम सवालों के जवाब। जी हां, कोविन ऐप के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश में शुरू होने वाला है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरी लोगों के साथ बुजुर्गों और बीमार लोगों को टीका लगना है। इसके बाद सामान्य लोगों को टीका लगाया जाना है। टीका बनाने वाली किसी कंपनी ने टीके का बच्चों पर असर होने का दावा नहीं किया और न ही किसी देश ने इसके लिए हरी झंडी दी है। ऐसे में हम सबके मन में टीके को लेकर कई तरह के सवाल हैं, जिनके जवाब जानना जरूरी है। कोरोना टीका के परीक्षण में गर्भवती व बच्चे को स्तनपान करा रही महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। इमरजेंसी प्रयोग में टीका सुरक्षित होने पर ही गर्भवती या स्तनपान करा रही महिला को टीका लगाने पर विचार होगा। फिलहाल मास्क पहनने और भीड़ भाड़ में जाने से बचे, यही सबसे बड़ी वैक्सीन है। हृदय रोग के मरीज को टीके से कोई खतरा नहीं है। टीके के प्रभाव को ऐसे मरीजों पर जांच लिया गया है। ध्यान रहे, टीका लगवाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लें। कोविन पर अपनी बीमारी से जुड़े सही दस्तावेज लगाएं, ताकि विशेषज्ञ उसका विश्लेषण कर सकें। बीमारी संबंधी किसी भी दस्तावेज को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें। टीका लगवाने से 24 घंटे पहले किसी तरह का नशा करने से बचें। रक्त में नशीला पदार्थ होने से तकलीफ की आशंका बन सकती है। कोरोना का जो टीका पहली बार लगेगा, वही टीका दूसरी खुराक के रूप में लगेगा। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने किसानों पर शुरू किया लाठीचार्ज, अब मच सकता है बवाल। जी हां, कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान संवाद कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करने के लिए करनाल में महापंचायत बुलाई, लेकिन सीएम खट्टर के इस संवाद कार्यक्रम का किसान विरोध कर रहे हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने काले झंडे लेकर नारेबाजी की और विरोध करते हुए उस स्थल की ओर बढ़ रहे थे जहां सीएम की महापंचायत होनी थी। हाथों में काले झंडे लेकर किसान कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने किसानों को रोका, फिर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज कर वहां से दूर भगाया। इस देश में मिलता है पानी से भी सस्ता पेट्रोल, भारत में सबसे ज्यादा दाम। जी हां, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफी ज्यादा है। इसके दाम हर बार बढ़ने की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आजकल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। देश में पेट्रोल करीब 90 रुपए लीटर तो डीजल 81 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें कि दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल वेनेजुएला में है। वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 46 पैसे है। दूसरे नंबर पर ईरान आता है, जहां इसकी कीमत 4 रुपए 24 पैसे है। अंगोला में पेट्रोल 17 रुपए 88 पैसे है। ये 3 देश ऐसे हैं जहां पेट्रोल का रेट कम है। बाजार में अगर आप 1 लीटर पानी का बोतल खरीदते हैं तो यह 20 रुपए का मिलता है। यानी इन देशों में पानी से भी कम रेट में पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल के सबसे महंगे रेट की बात की जाए तो हांगकांग में ये 169 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में 150 रुपए 29 पैसे, सीरिया में 149 रुपए 8 पैसे, नीदरलैंड में 140 रुपए 90 पैसे और नॉर्वे में 135 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर है।
बालिग कपल को अपनी मर्जी से जीने का हक कोई नहीं दे सकता, दखल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। जी हां, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो चुका और इसे लेकर राज्य सरकार का रवैया भी सख्त है। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले दंपति को बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर किया कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। अदालत बार बार कह चुकी कि अगर दो व्यक्ति नाबालिग नहीं हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से साथ रहने का फैसला किया है तो उनके शांतिपूर्वक जीवन में किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। 24 घंटे में 6,79,000 नए कोरोना केस, 11,000 की हुई मौत, अभी तक कुल 9 करोड़ संक्रमित। जी हां, दुनिया भर में लगातार तेजी से अपने पैर पसार रहा कोरोना 9 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका। कोरोना वायरस से अभी तक 9 करोड़ 11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके। बीते 24 घंटे में दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। इसके साथ ही इस दौरान हुई मौतों के आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में 6,79,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आए। वहीं इस दौरान 11,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। अब दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका। कोरोना वायरस की चपेट में आकर 19,33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। हालांकि 6 करोड़ 44,24,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक बीमारी से ठीक भी हो चुके। कुल 9 करोड़ में से 2 करोड़ 36,53,000 से ज्यादा लोग अभी भी संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सड़कों पर किसानों के टेंट से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबी किसान विरोध मामले में दायर एक याचिका में प्राथमिक याचिकाकर्ता ने अब एक हलफनामा दायर कर सड़क अवरुद्ध होने से आम जनता को होने वाली असुविधा कठिनाई को उजागर किया। याचिका में दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग की गई। 11 जनवरी को निर्धारित याचिका पर सुनवाई से पहले यह हलफनामा दायर किया गया है। दलील दी गई है कि सड़कों की नाकाबंदी की वजह से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को केंद्र किसानों की यूनियनों के बीच बातचीत विफल रहने के बाद किसानों ने लंबे समय तक सीमा पर डटे रहने के संकेत दिए थे। 10 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू, वायरस के प्रसार की बढ़ी आशंका, सभी राज्यों को अलर्ट जारी। जी हां, बर्ड फ्लू का प्रकोप देश के 10 राज्यों तक पहुंच गया। इसके अलावा भी कई राज्यों में पक्षियों की असामान्य मौत की खबरें हैं। इससे बर्ड फ्लू के वायरस के प्रसार की आशंका बढ़ गई। केंद्रीय कंट्रोल रूम का गठन कर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए, जबकि बर्ड फ्लू प्रभावित राज्यों में निगरानी के लिए विशेष दल बनाए गए। अब तक 10 राज्यों में पक्षियों की अस्वाभाविक मौत होने से वायरस के प्रकोप से दहशत बढ़ गई, जबकि 7 राज्यों में वायरस से हुई मौत की पुष्टि हो चुकी। राहत की बात है कि अभी तक देश में मानव में बर्ड फ्लू के फैलने की कोई सूचना नहीं है। केंद्रीय पशुधन व डेयरी विभाग ने देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों व प्रशासकों से संपर्क में रहने और राज्यों में बर्ड फ्लू की आशंका वाले क्षेत्रों पर कड़ी नजर बनाए रखने की अपील की। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी। UIDAI ने किया अलर्ट, गलती से भी आधार को लेकर सोशल मीडिया पर ना करें ये काम। जी हां, आधार कार्ड हमारे जीवन में काफी महत्व रखने लगा है। इस 12 नंबर के कार्ड को किसी व्यक्ति की पहचान के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आधार कार्ड को लेकर लोग कई बार एक बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। अब आधार कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय कार्यों के लिए भी होने लगा है। बैंक से लेकर
आयकर रिटर्न भरने तक आधार कार्ड का होना जरूरी है। इसी वजह से आधार कार्ड से जुड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन फ्रॉड्स और धोखाधड़ी से बचने के लिए UIDAI ने अपने ग्राहकों के लिए एक सलाह जारी की। UIDAI ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि लोगों को अपने आधार कार्ड की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करनी चाहिए। आधार काफी महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसलिए इसे सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक स्थलों पर साझा नहीं करना चाहिए। UIDAI का कहना है कि आधार कार्ड से अगर कोई सेवा का लाभ लिया जाता है तो इसके वेरिफिकेशन के लिए पहले मोबाइल फोन पर OTP भेजा जाता है, इसलिए आधार कार्ड को मोबाइल फोन से जरूर लिंक करवाएं। इसके लिए आपको नजदीकी आधार केंद्र जाना होगा। वहीं पर जाकर यूजर्स अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेट करा सकते हैं। कर्नाटक में बनेगा देश का पहला खिलौना क्लस्टर, 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, कर्नाटक सरकार ने कोप्पल जिले के भानापुर गांव में देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर की आधारशिला रखी है। इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक 400 एकड़ से अधिक भूमि में फैले इस क्लस्टर में 5,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आने की उम्मीद है। इससे करीब 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इस क्लस्टर में खिलौना निर्माण की 100 से अधिक इकाइयां होंगी। इससे परोक्ष रूप से भी लगभग 1 लाख नौकरियां सर्जित होंगी। उनके मुताबिक खिलौना निर्माण उद्योग में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही, लिहाजा इस क्लस्टर से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि कोप्पल में विनिर्माण क्लस्टर में रोजगार के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं प्रतिदिन 200 रुपए कमा रही है, वे प्रतिदिन 600 रुपए कमा सकेंगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टूडेंट को मिलेगा फ्री डेटा कार्ड, सीएम ने किया ऐलान। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की कि कॉलेज के छात्र छात्राओं को मुफ्त डेटा कार्ड दिया जाएगा। एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण कॉलेज छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास आयोजित की जा रही है। छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए सरकार ने जनवरी से अप्रैल के बीच प्रतिदिन 2 GB की क्षमता के साथ मुफ्त डेटा देने का फैसला किया। राज्य का दावा है कि यह निर्णय ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे छात्रों की सहायता के लिए किया गया है। उत्तर रेलवे चलाने जा रहा 9 और स्पेशल ट्रेनें, देखिए पूरी लिस्ट और टाइम टेबल। जी हां, भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है। लगातार नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। ऐसे में उत्तर रेलवे ने 9 और नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। यह सभी ट्रेनें प्रयागराज संगम के लिए चलाई जानी है। यह ट्रेनें अलग अलग शहरों को प्रयागराज संगम से जोड़ेंगी। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है।